भरोसा नहीं। कोई मजमे में ऐसा नहीं है जो दो नौजवान खड़े हो जाएं, अल्लाह अकबर। शायर कहता है सर को जो अपनी नमाजों में झुका लेते हैं तो उसको सरकार मदीने में बुला लेते हैं। है कोई मजमे में? कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। मुझे लाइफ में पहली मर्तबा ऐसा महसूस हो रहा है कि इस सरजमीन पर और ऐसी जगह इतने बड़े आलिम के करीब में, अल्लाह अकबर, ये वो अजीम जात है हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जुल्फकार साहब के वालिद बुजुर्गवार अलैहि रहमा, जो बड़े आलिम के नाम से पहचाने जाते हैं। वो सरजमीन है यार, अपने आप को पहचानो, क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं मन अरफा नफ्स हो फकद अरफा रब हो। जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। अपने रब को पहचानने की कोशिश करो। अगर दिल है तेरे पास, सीने में धड़कने वाला दिल है, तो आज उठ करके दिखा दो कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमें नमाज पढ़नी है। कोई नहीं है मेरे भाई। अफसोस मुझे हो रहा है और यकीन कामिल जानिए मुझे बहुत दूर निकलना है, लेकिन मुझे यकीन है कोई ना कोई, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला तौफीक न दे तो कोई आदमी उठ नहीं सकता है। हजरत ये रब का वादा है, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। तेरे चाहने से मेरे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक कि मेरा खुदा ना चाहे। मेरा खुदा चाहता है बंदो कोई ना कोई तो खड़े हो जाओ। कोई नौजवान नहीं है, तुम्हें तुम्हारी माँ का वास्ता, माँ से बड़ी मोहब्बत है ना, माँ से बड़ी मोहब्बत है ना। जिसके भी दिल में अल्लाह अकबर माँ से बड़ी मोहब्बत है, एक माँ का बेटा जो माँ से बड़ी मोहब्बत करता है वो खड़ा हो जाए। जब मैं अपनी माँ को सवाब पहुंचाना चाहता हूँ, मैं अपनी माँ को, अपने बाप को खुदा की कसम रब की बारगाह में सर झुकाकर बख्शिश की दुआ मांगना चाहता है। कोई नौजवान? सुभान अल्लाह। उठ जाइए भाई, आप उठ जाइए। सुभान अल्लाह, आप उठ जाइए। आपसे कहा जा रहा है भाईजान आप नहीं उठ सकते हैं। क्यों? नमाज माफ है आप पर, नमाज माफ है आप पर। तो क्यों क्यों? अच्छा एक बात, जलसा बड़ी मेहनत से की जाती है। जलसे को सजाने में, रचाने में, बसाने में बड़ी मेहनत, बड़ी कोशिश, बड़ी काविश लगती है। पूरे गांव वालों की मेहनत होती है, जवानों की मेहनत होती है, बच्चों की मेहनत होती है, हमारे बूढ़ों की मेहनत होती है। उसके बाद एक जलसा होता है। फिर हम जलसे में आने के बाद कोई दुकानों में बैठकर, कोई चाय की टपरी में बैठकर, कोई पान की दुकान में बैठकर, कोई और चीजों की दुकान में बैठकर, कोई रास्ते में जाते आते अपने वक्त को जाया कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। मुसलमानों, तुम्हें पता नहीं है कि इंसान की जिंदगी कितनी कीमती हुआ करती है। इस जलसे में जितने भी बावकार उलमाए किराम यहाँ पर बैठे हैं, शोराए इस्लाम में बैठे हैं, तमाम के तमाम लाजवाब हैं, अच्छी गुफ्तगू करने वाले हैं, अच्छी फिक्र के मालिक हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मौला तबारक व तआला हम तमाम मोमिनीन को तमाम बदनिगाहों से महफूज व मामून अता फरमाए। तहफ़्फ़ुज़े कब्रस्तान बना मुसलमानों के नाम। कब्रस्तान, इंसान को कितना भी गुरूर आए, तकब्बुर आए, इंसान नाज करने लगे, दुनिया के किसी कोने में जाने की जरूरत नहीं। वही इंसान सिर्फ कब्रस्तान आ जाए, और जब कब्रस्तान आने के बाद वो कब्र के करीब खड़े हो जाए, फिर वो सोचे एक साल पहले जो मेरे साथ था, 2 साल पहले जो मेरे साथ में बैठकर एक टेबल पे खाना खाता था, 3 साल पहले जो मेरे साथ इस्लामपुर में मार्केट करता था, वही इंसान 3 साल पहले गया है। आज उसकी कब्र बराबर हो गई है, कब्र की मिट्टियां बराबर हो चुकी है, कीड़े मकोड़ों की वही इंसान गिज़ा बन चुका है। इंसान जब भी कब्रस्तान की तरफ रुख करेगा उसका गुरूर टूटेगा, वो आदमी अपने आप को नेकोकार बना लेगा, वही इंसान मुस्तफा का सच्चा गुलाम हो जाएगा। मेरी तकरीर अगर समझ में आ रही है तो थोड़ी देर इधर देखें। बेटा जिसे जाना है मैं हाथ पकड़ के नहीं रोकने चाहता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको बैठना होगा। वजह यह है, उलमाए किराम की खास तवज्जो चाहता हूं, हम चाहते ये हैं
कि मेरा बाप मुझसे राजी हो, मेरा दादा मुझसे राजी हो, मेरा चचा मुझसे राजी हो, मेरे गांव वाले मुझसे राजी हो, मेरे पड़ोसी मुझसे राजी हो, गांव का लीडर मुझसे राजी हो, गांव का मिनिस्टर मुझसे राजी हो। और यही राजी करने के चक्कर में हमने जोहर की नमाज छोड़ दी, असर की नमाज छोड़ दी, मगरिब की नमाज छोड़ दी, इशा की नमाज छोड़ दी, फजर की नमाज छोड़ दी। कभी बेटे की लालच, कभी बीवी की मोहब्बत, कभी माँ की मोहब्बत, कभी घर वालों की मोहब्बत। आप एक बात बताएं, एक जगह टेबल लगा हो, 5 लोग बैठे खाने के लिए, सबकी पसंद अलग अलग है कि नहीं है? हर आदमी की पसंद अलग अलग है। तो पता ये चला एक आदमी सबकी पसंद को पूरी नहीं कर सकता है, और जो आदमी उनकी पसंद को पूरी करना चाहेगा वो इंसान नाकाम हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि सबकी ख्वाहिश को पूरी नहीं कर सकता। लेकिन मंजर नवाज एक जुमला देना चाहता है, ऐ मुसलमानों कान खोल के सुन लो, अगर तुम इनकी पसंद को ना देखकर, जिस रब ने तुम्हें जिंदगी दी है, जिस रब ने तुम्हें आंखें दी है, जिस रब ने तुम्हें जबान दी है, जिस रब ने तुम्हें पैर दिया है, जिस रब ने तुम्हें सर दिया है, जिस रब ने तुम्हारे सारे वजूद को दिया है, अगर इन सब को छोड़कर एक रब को राजी करने के लिए तैयार हो जाओगे तो याद रखना रब को राजी करना बहुत आसान है। जोहर पढ़ोगे, असर पढ़ोगे, मगरिब पढ़ोगे, इशा पढ़ोगे, फजर पढ़ोगे, जुम्मा पढ़ोगे, अवाबिन की नमाज पढ़ोगे, तहज्जुद पढ़ोगे, इशराक पढ़ोगे, चाश पढ़ोगे, खुदा की कसम रब को राजी करने के लिए तैयार हो जाओगे। जब तुमसे तुम्हारा खुदा राजी हो जाएगा, खुदा की सारी खुदाई तुम्हारी हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत हुजूर मंजर नवाज साहब किबला, हुजूर मंजर नवाज साहब किबला। नारा भी मत लगाइए, नारा भी मत लगाइए। ऐसा नहीं होगा कि मंजर नवाज की तकरीर में नारा नहीं लगा। अगर मेरे नफ्स की खुराक के लिए ये नारा है तो खुदा की कसम ऐसी खुराक हमें नहीं चाहिए, क्योंकि कमरों मनो मिट्टी के अंदर हमें भी जाना है, आपको भी जाना है। आप क्या जानते हैं, यही कब्रस्तान, आज जहाँ कब्रस्तान के करीब तुम आए हो, एक जुमला मंजर नवाज देना चाह रहा है। खुदा की कसम गौर से सुनिएगा। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, ताहा व यासीन फरमाते हैं, मुरादुल मुश्ताकीन फरमाते हैं, शम्सुल आरिफीन फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं मेरे आका? जब इंसान की रूह जिस्म से परवाज कर जाती है, जब इंसान मर जाता है, जब उसकी सांसें टूट जाती है, तो खुदा की कसम होता यह है कि सारे लोग उसको लेकर के जो है तैयारी करते हैं। कोई पानी गर्म करता है, कोई कफन का कपड़ा काटता है। हर आदमी के साथ ये होता है, क्योंकि अब इसको नहलाना है, अब इसको धुलाना है। मेरे आका फरमाते हैं जब उसको नहलाया जाता है, उसको कफन पहनाया जाता है, तुम्हें ये दुनिया बहुत पसंद है, इस दुनिया की रंगरलियां बहुत पसंद है, ये दुनिया की चीजें तुम्हें बहुत पसंद है, और यही दुनिया की वजह से इंसान अपनी आखिरत को बर्बाद कर बैठ जाता है। यही दुनिया के चक्कर में इंसान अपनी आखिरत को तबाह और बर्बाद कर देता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, जब उसको नहलाया जाता है, कफन पहनाया जाता है, और उसके बाद जो है उसको जनाजे पे रखा जाता है। आज जिसे फिक्र है यार, हर आदमी कहता है मेरी ताकत मेरे पास है, लेकिन कुरान में मेरा रब फरमाता है खुलिकल इंसानो दईफा, हमने इंसान को कमजोर बनाया है। अब मैं तेरी मानो या परवरदिगारे आलम की बात मारी जाए, कुरान करीम में फरमाता है मैंने इंसान को कमजोर बनाया है। बॉडी बिल्डर वालों कान खोल के सुनो, मेरा खुदा कहता है तू कमजोर है। ताकत वालों सुनो, मेरा खुदा कहता है तू कमजोर है। बहुत बोलने वालों सुनो, मेरा खुदा कहता है तू कमजोर है। अगर तू कहता है कि तू कमजोर नहीं है तो एक बात बता दे, जब तेरी रूह निकलती है तो तेरा बेटा वही होता है, तेरे पास आंख तो रहती है लेकिन तेरा बेटा रोता है, तू मुंह खोल करके नहीं पाता। मेरे लाल चुप हो जाओ। तेरी बीवी कहती है एक बार मुझे देख ले, आंख तो है देखने की ताकत नहीं है, जबान तो है बोलने की ताकत नहीं है, कान तो है सुनने की ताकत नहीं है। तेरी माँ वही रोती है, आज से माँ की आंखों के आंसू को पहुंचने की ताकत तुझ में नहीं है। मैंने कहा बहुत इतराता था, बहुत गुरूर करता था, बहुत तकब्बुर करता था, आज तेरी रूह निकल गई है। ऐ नौजवान सुन ले, एक काम कर, आखिरी
आखिरी मर्तबा ये गर्म पानी किया गया है न, वहीं पर मक्का भी है, उठा पानी और गुसल कर ले, आखिरी मर्तबा तुझे नहना है। वो कहता है मौलाना आज मेरी ताकत नहीं है, मेरी कुव्वत नहीं है, मैं गुसल नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा तू इतना बेबस है, तू इतना लाचार है, तू इतना मजबूर है, तो गुरूर क्यों कर रहा था? कुरान में मेरा रब फरमाता है इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, अल्लाह मगरूर इंसान को पसंद नहीं करता है, तकब्बुर करने वाले को पसंद नहीं करता है। हजरत मोहतरम मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब जिसके पास पानी आखिरी पानी लेकर के वो गुसल करने की ताकत उसमें ना हो, कफन पहनने की ताकत उसमें ना हो, अब कहा जाता है कब्रिस्तान जाना है, खुद चल के चला जा, आज दिखा दे। वो कहता मौलाना आज मैं नहीं जा सकता। मैंने कहा क्यों? कहा कि आज 4 आदमी अगर मुझे कांदा ना देखे तो मैं यहीं पढ़कर सर जाऊंगा। आला हजरत फरमाते हैं आए गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन आए बहार फिरते हैं, उस गली का गला हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात मोहतरम कहने का मकसद और मंशा यह है, आप जरा गौर कीजिएगा, खुदा की कसम हमें मरना है, हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना है, इसलिए अल्लाह वाले कहीं नहीं जाया करते थे, कब्रिस्तान का रुख किया करते थे। जब इंसान कब्रिस्तान जाएगा तो सारा गुरूर चकनाचूर हो जाएगा। इसके पास, तेरे पास, मेरे पास, हमारे पास इतनी भी ताकत नहीं है कि हम जो है आखिरी गुसल करने की ताकत रखें, आखिरी कफन पहनने की ताकत रखें। आज तो मौत के बारे में किसी को फिक्र नहीं है। उलमाए रब्बानीन बैठे हैं, खुदा की कसम इंसान गुनाह क्यों करता है, इंसान पाप क्यों करता है, इंसान जुर्म क्यों करता है, इंसान जराइम क्यों करता है? उसकी वजह यह है इंसान जब गुनाह करता है तो लज्जत के लिए गुनाह करता है। किसके लिए गुनाह करता है? जल्दी बोलिए भाई। लज्जत के लिए गुनाह करता है, मजे के लिए गुनाह करता है। और ये बात रखिएगा, जब इंसान कोई भी बेहतरीन से बेहतरीन खाना खाता है, जबान से हल्का से नीचे उतरता है, उसका जायका खत्म हो जाता है, उसका मजा खत्म हो जाता है। एक बात यही है, इंसान जिना कर रहा है, इंसान शराब पीता है, इंसान जुआ खेलता है, इंसान सट्टा खेलता है, इंसान सूद पे पैसा खाता है, याद रखिएगा मजे के लिए, लेकिन लज्जतें खत्म हो जाती है, गुनाह बाकी रह जाता है। याद रखिएगा मजे तो थोड़ी देर के लिए मिल जाता है, लेकिन तेरा गुनाह तेरे पास हो जाता है, वो बाकी रह जाता है। इसीलिए अक्लमंद इंसान वो नहीं है जो लज्जत के लिए गुनाह करे, चाशनी के लिए गुनाह करे। खुदा की कसम अक्लमंद इंसान वो होता है इस दुनिया की लज्जत के लिए कोई गुनाह नहीं करता है, लज्जत को पैरों से ठोकर मारता है और खुदा की रजा के लिए पूरी जिंदगी वक्फ कर देता है। सुभान अल्लाह, बेशक खुदा की कसम जरा गौर करें, बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा और जगह से यहाँ का मजमा अच्छा लग रहा है। आप सुन रहे हैं, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, आप में से कोई ऐसा है जिसके बारे में कहा गया हो कि तू जन्नती है? भाईजान आपने कभी सुना है किसी ने आपको कहा कि तुम जन्नती हो? नहीं कहा। अल्लामा जो है अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हाशमी साहब को किसी ने कहा आप जन्नती है? नहीं कहा। मंजर नवाज को किसी ने कहा है कि तुम जन्नती हो? किसी ने नहीं कहा। जब मुझे किसी ने जन्नती कहा नहीं, फिर मैं फूल रहा हूँ, फिर मैं मगन हो रहा हूँ, फिर मैं गुरूर में तकब्बुर में चकनाचूर हो रहा हूँ। लेकिन उस्माने गनी को तो मेरे नबी ने दुनिया में जन्नत की बशारत दे दी थी, उमर फारूक को मेरे मुस्तफा ने दुनिया में जन्नत की बशारत दे दी थी, अबू बकर सिद्दीक को मेरे नबी ने दुनिया में जन्नत की बशारत दे दी थी, अशरे मुबशरा के वो 10 सहाबाए किराम को नबी ने दुनिया में जन्नत की बशारत दे दी थी। लेकिन उस्माने गनी के सामने जब मौत का तस्करा आता था, उस्माने गनी के आंखों से आंसू सावन भादु की तरह बरसता था। उस्माने गनी इस कदर रोते, दाढ़ी मुबारक भीग जाया करते, जिस ज़मीन पे बैठते वो ज़मीन भीग जाया करती। ऐ मुसलमान कहाँ हो? खुदा की कसम याद रखना, जब मरोगे ना तेरा बेटा काम नहीं आएगा, तेरी बेटी काम नहीं आएगी, तेरे घर वाले काम नहीं आएंगे, तेरे रिश्तेदार काम नहीं आएंगे, तेरा चाहने वाला काम नहीं आएगा। वनो मिट्टी के अंदर जाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, कोई आने वाला ना होगा। अक्लमंद इंसान वो होता है इसी दुनिया में रह के आखिरत के लिए रोशनी का इंतजाम कर ले, रात का जो है इंतजाम कर ले। आप कहोगे मंजर नवाज दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी कोई कैसे कर सकता है? चिराग की रोशनी का इंतजाम कैसे कर सकता है? ट्यूबलाइट की रोशनी
का इंतजाम कैसे कर सकता है? मैंने कहा सुनो, आला हजरत ने बताया है अगर तुम्हें इस दुनिया से जाना है उससे पहले ऐसी तैयारियां कर ले, ऐसी जो है बंदोबस्त कर ले कि इस दुनिया में रहकर आखिरत की रोशनी का इंतजाम हो। आला हजरत कैसी रोशनी और कैसी नूर और कैसा उजाला? तो आला हजरत फरमाते हैं नबी की मोहब्बत की रोशनी, नबी के इश्क की रोशनी, नबी की चाहत की रोशनी का क्या होगा? तो आला हजरत फरमाते हैं लहद में इश्क रुखे शहजादाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलाबों के नक्शे कदम राहे नजा वो क्या बह सके जो ये सुराग लेके चले। जना बनेगी वही पाने 4 यार की कब जो अपने सीने में ये 4 बाग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी मंजर नवाज साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ना चिरागों से पूछो कि बाकी तेल कितना है, ना सांसों से पूछो कि बाकी खेल कितना है, अरे पूछो कफन में सोए हुए इंसानों से जिंदगी में अमल है तो कफन में चैन कितना है। हज़रात मोहतरम, कहने का मकसद और मंशा यही कि खुदा की कसम इस दुनिया के लालच में मत रहना। मैं ये नहीं कहता कि दुनिया में रहने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है, नोट की जरूरत नहीं है, रुपए की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताइए कश्ती कहाँ चलती है? आप कहोगे पानी में कश्ती चलती है, नाव पानी में चलता है। अगर पानी ना हो तो कश्ती नहीं चल सकती है, नाव नहीं चल सकता है। लेकिन कश्ती को पानी से मोहब्बत करनी होगी, कश्ती को पानी से दोस्ती करनी होगी। लेकिन कितनी दोस्ती? अगर वो ज्यादा दोस्ती करे और वो कश्ती कहे कि पानी में तुझ पे तो तैरती हो, आ जा मेरे ऊपर दाखिल हो जा, सच बताइएगा कश्ती रहेगी? नहीं रहेगी, कश्ती डूब जाएगी। इसी तरीके से दुनिया में रहने के लिए पैसा तो चाहिए, लेकिन दुनिया में ऐसा मगन न हो कि दुनिया तेरी बर्बाद हो जाए, तेरी आखिरत। हजरात मुहतरम, मैं मिसालें इसलिए देकर जा रहा हूँ, आका ने क्या फरमाया था। आज कब्रिस्तान के करीब आए हैं, मैं कहता हूँ अपने माँ बाप की याद हर किसी को आनी चाहिए, और ये चीज हर किसी के दिल में मेरा रब डालता है, तेरे और मेरी वजह से नहीं है। मैंने एक शेर पढ़ा है, इजाजत है तो पढ़ दो। शेर सुने, दुनिया से जाने वाले इक्को दे कैसे माइक बहुत अच्छा है, थोड़ी सेटिंग नहीं कर पा रहे हैं, होता है, इंसान है वो भी, तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो थोड़ी सी अगर मेहनत करेंगे तो बहुत दूर जाएंगे। शेर सुने, दुनिया से जाने वाले तेरी याद आ रही है, दुनिया से जाने वाले तेरी याद आ रही है, दुनिया से जाने वाले तेरी याद आ रही है, वापस न आने वाले, वापस न आने वाले तेरी याद आ रही है, दुनिया से जाने वाले तेरी याद आ रही है। माँ बाप किसे कहते हैं? शायर ने कहा जिस दिन से तो गया है, जिस दिन से तो गया है, घर सोना पड़ गया है, जिस दिन से तो गया है, घर सोना पड़ गया है, खुशियाँ लुटाने वाले, खुशियाँ लुटाने वाले तेरी याद आ रही है, दुनिया से जाने वाले तेरी याद आ रही है। हज़रात मोहतरम, ये काम मेरा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मसरूर परवाज़ साहब का है, शमीम दिनाजपुरी का है, दीगर शोराए किराम है, हिंदुस्तान का बहुत बड़े नाज़िम को आपने दावत दी है। हज़रात मोहतरम, कहने का मकसद और मंशा ये है, कुरान में रब फरमाता है फिहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इसमें बांट दिया जाता है, हर
हिकमत वाला काम। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, मैं कह रहा था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैयत को नहलाया जाता है, कफन पहनाया जाता है और उसको जनाजे पे रखा जाता है, तो उस वक्त हाल ये है कि फरिश्ते आकर के बातें करते हैं। वो बातें हम नहीं सुन पाते हैं, लेकिन वो फरिश्ते जब बात करते हैं तो खुदा की कसम जिन्नात सुनते हैं। जब फरिश्ते बात करते हैं हैवान सुनता है, फरिश्ते बात करते हैं खुदा की कसम वो बातें अगर इंसान सुन लेता। खास उलमा इकराम की तवज्जो चाहता हो, आपकी तवज्जो चाहता हो, अगर इंसान सुन ले तो फरिश्ते बात करते हैं तो बाप का जनाजा होगा, बेटा बाप को दफनाएगा नहीं, माँ का जनाजा होगा, बच्चे माँ के जनाजे को कब्रिस्तान ले जाएगा नहीं, संगे मरमर का मकान होगा छोड़ देगा, फॉर्च्यूनर गाड़ी होगा थूक देगा, 1000 बीघा जमीन होगा वहां से निकल जाएगा, वो जंगल में चला जाएगा और अपनी आखिरत की तैयारियां आगे बढ़ की फिक्र करने लगेगा। चला क्योंकि मौत इतनी आसानी नहीं है और मौत का फलसफा समझना है तो आप जरा और करीब आइए। खुदा की कसम हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम रास्ते से गुजर रहे हैं, नई कब्र है और उस कब्र में मुर्दे को सुलाया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अली को वो रुतबा, वो मकाम, वो मनसब, वो बुलंदी अता की थी। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया था, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई अगर तकरीर होती है तो अली का नाम क्यों आता है? मैं कहता हूँ अली का नाम इसलिए आता है कि अली को तुम नहीं समझ सकते हो। अली कहाँ पैदा हो रहे हैं? तुम हॉस्पिटल में पैदा होते हो, ऐसे जगह पर जो है पैदा होते हो, कोई गांव में पैदा होता है, नानी के घर दादी के घर पैदा होता है, लेकिन अली वो जात है कहीं और नहीं, खाने काबा में पैदा हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ ये समझाना चाहता हूँ, जब हजरत अली पैदा हुए थे हजरत अली की आंख नहीं खुल रही थी। माँ के गोद में है आंख बंद है, बाप के गोद में है आंखें बंद है, लोगों के गोद में है आंखें बंद है। जब मेरे मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ले गए, फरमाते चची जरा मुझे दे दो, जैसे ही हजरत अली को मेरे मुस्तफा के गोद में दिया जाता है, अली ने आंख खोलती है। पूछा जमाने वालों ने, अली तुम तो खाने काबा में पैदा हुए थे, आंखें क्यों नहीं खोली थी? बाप के गोद में थे, आंख क्यों नहीं खोली थी? माँ के गोद में थे, आंख क्यों नहीं खोली थी? हजरत अली ने फरमाया, अली चाहता था आंख खुले तो अल्लाह के हबीब का पहले दीदार। हजरत मोहतरम ये अलग टॉपिक है, मैं उधर भी नहीं जाना चाहता, मैं आपको समझाना चाहता हूँ और एक जुमला आपको देना चाहता हूँ, इसको जरा नोट जरूर कीजिएगा, इसको लोगों के सामने फैलाइएगा। चाचा जरा एक बात सुनिएगा, आप लोग एक बात गौर से सुनिए, मेरी माँ और बहनें भी सुने ताकि आपको एहसास हो जाए। होता यह है कि आज हम अपने माँ बाप को सवाब पहुँचाने के लिए कब्रिस्तान में जलसा कर रहे हैं, बराए साले सवाब, तब जलसे करके हम सवाब पहुँचाना चाहते हैं। नहीं, पैसा नहीं है कोई बात नहीं, दौलत नहीं है कोई बात नहीं, रुपए नहीं है कोई बात नहीं, माँ को सवाब पहुंचाना है, बाप को सवाब पहुंचाना है, तो एक रास्ता मंसर नवाज तुम्हें दिखाना चाहता है, वो तो करते हो, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है। एक काम करें, हालांकि तारीख में है और अल्हम्दुलिल्लाह मज़हब इस्लाम में है कि जब बच्चा 7 साल का हो उसे नमाज पढ़ने की तलकीन की जाए, बच्चे की उंगली पकड़ के मस्जिद में ले जाया जाए। कौन ले जाएगा? जब बाप का आज का बाप बेनमाजी है तो बेटा कहां से नमाजी बनेगा? जब माँ कभी सजदा करने के लिए तैयार नहीं होती है, उसका बेटा कहां सजदा करेगा? इसलिए मुझे कहने की जरूरत है, आप जरा गौर से सुनिएगा। 7 साल की उम्र में बच्चे को लेकर जाए और न हो सके तो 10 साल की उम्र में मार कर बच्चे को नमाज पढ़वाए। अगर ये भी ना हो सके तो जब बाप का इंतकाल हो जाए, माँ का इंतकाल हो जाए, उस दिन से अमल करे कि आज के बाद एक वक्त की नमाज मेरी कज़ा ना हो। आप कहोगे मंजर नवाज अगर हमने ऐसा किया तो बाप को क्या मिलेगा, माँ को क्या मिलेगा? आसान तरीका सुनिए मेरी बेटी, तुम भी कान खोल के सुनो, नौजवानों तुम भी कान खोल के सुनो, भाइयों तुम भी कान खोल के सुनो। जब इंसान किसी के बाप का इंतकाल होता है, 3 बेटा घर में है, तीनों बेटों ने कहा जोहर के बाद बाप का जनाजा उठेगा। हजरत एक काम करते हैं, जनाजे की नमाज जोहर बाद होगी। तीनों बेटा गया और जाकर के गुस्ल कर लिया। 2 बेटी थी, उन्होंने भी गुस्ल कर ली।
गुस्ल करने के बाद आंखों से आंसू ना बहाया, बल्कि उन्होंने कहा हम गुस्ल कर चुके हैं, हम पर नमाज फर्ज है, पहले हम नमाज पढ़ लेते हैं। अब मुसल्ला 3 बेटों ने बिछाया, 2 बेटियों ने बिछाया। उलमाए किराम बैठे हैं। जब इंसान नमाज के लिए गुस्ल करता है तो उसका वजूद पाक होता है, वजू करता है तो उसके आज़ाद पाक होते हैं, और जो कपड़ा पहनता है वो कपड़ा पाक होता है। जिस जगह पे मुसल्ला बिछाते हैं वो जगह पाक होती है, मुसल्ला पाक होता है। और मेरे नबी फरमाते हैं जब तुम नमाज पढ़ो तो तेरी कैफियत ये हो, तेरी हालत ये हो, तेरी सोचो फिक्र ये हो कि तुम नमाज की हालत में खुदा को देख रहे हो। तेरी कैफियत ये हो कि तुम खुदा को देख रहे हो। और अगर ये ना हो सके तो ये जरूर तसव्वुर करो कि खुदा हमें देख रहा है। जब ये तसव्वुर होगा इंसान गुनाह नहीं करेगा, इंसान पाप नहीं करेगा, इंसान जुर्म नहीं करेगा। तारीख इस्लाम पढ़िए मेरी कौम के दयालु मुसलमानों। अब 3 बेटा है, 2 बेटियां है, बाप का जनाजा उठने वाला है, माँ का जनाजा उठने वाला है। उन्होंने कहा जनाजा ले जाने से पहले जोहर की अज़ान हो गई है। तीनों बेटे ने मुसल्ला बिछा दिया, मुसल्ले में खड़े हो गए। जोहर में कितनी रकत नमाज पढ़ते हैं? जल्दी बोलिए। 12 रकत नमाज पढ़ते हैं। सलाम कितनी बार फेरेंगे? 4 बार सलाम फेरेंगे। 4 रकत सुन्नत के बाद, 4 रकत फर्ज के बाद, 2 रकत सुन्नत के बाद, 2 रकत नफली के बाद आप पढ़ेंगे कि नहीं? चाचा बोलिए ना। हर आदमी से कह रहा हो, बूढ़े हो गए हो तुम भी तैयार रहो, जवानों तुम भी तैयार रहो, मेरे बेटे बालिग हो गए हो तुम भी तैयार रहो, फातिमा की कनीज़ो तुम भी तैयार रहो। आज के बाद मंसर नवाज का ये जुमला लेकर अपने अपने घरों में जाओ। खुदा की कसम बाप का जनाजा उठ रहा है, 1 रुपए खर्चा किया है हजरत? नहीं किया है। 1 आदमी को पानी नहीं पिलाया है, 1 रुपए खर्च नहीं किया है, सिर्फ मुसल्ले पे गया है। 3 बेटा है, तीनों बेटे मुसल्ले में, 2 बेटियां हैं वो भी मुसल्ले में। 4 रकत फर्ज नमाज पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद तशहुद में बैठते हैं। 4 रकत सुन्नत के बाद तशहुद में बैठते हैं। 2 रकत सुन्नत के बाद तशहुद में बैठते हैं। 2 रकत नफल नमाज के बाद तशहुद में बैठते हैं। भाई बैठते हैं कि नहीं? जल्दी बोल के हुजूर जरा तवज्जो चाहता हूं। अब वो तशहुद में बैठा है, तशहुद में बैठकर अतहियात पढ़ता है। उसके बाद क्या पढ़ता है? दरूद इब्राहिम पढ़ता है। बेटा है 3। अब देखो तीनों बेटा मुसल्ले में है, खुदा की बंदगी में है, रियासत में है, अल्लाह की बारगाह में पेशानी झुकाया हुआ है, तशहुद में बैठा है। अब वो क्या पढ़ रहा है? दुआए मासूरा पढ़ता है। दुआए मासूरा हर कोई पढ़ता है। अब दुआए मासूरा में क्या पढ़ता है? अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वली वालिदैया वलिमन तवल्ला वली जमील मुमिनीना वल मुमिनात। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? जब पढ़ते हैं आपको तर्जुमा मालूम है, इसका ट्रांसलेशन मालूम है, आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं आपको पता नहीं है। आप सजदे के हालत में थे, आपने 4 रकत नमाज पढ़ी है, तशहुद पढ़ा है, दरूद इब्राहिम पढ़ा है, दुआए मासूरा में आप कह रहे हैं अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वली वालिदैया वलिमन तवल्ला। ऐ मेरे परवरदिगार मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे। नारे तकबीर। भाई जवाब दीजिए मोहब्बत के साथ। नारे रिसालत मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। वाह वाह वाह। मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे। ईमानदारी से बताइएगा, एक आदमी ज़ोहर में 4 बार अपने माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआ मांगेगा, असर में 2 बार मग़फ़िरत की दुआ मांगेगा, मगरिब में 3 बार मग़फ़िरत की दुआ मांगेगा, इशा में 7 बार मग़फ़िरत की दुआ मांगेगा, फजर में 2 बार मग़फ़िरत की दुआ मांगेगा। एक बेटा रब की बारगाह में मग़फ़िरत की दुआ मांगेगा। और सुनिए मेरे आला हजरत फरमाते हैं जब किसी के बाप का इंतकाल हो और बेटा जाहिल है, बेटा अनपढ़ गंवार है, अगर बाप की कमर में पहुंच गया है, पालते खड़ा हो गया है और वो ये कहता है मौला ये मेरे बाप की कब्र है, इसने अपनी पीठ की चमड़ी चलाकर मुझे परवान चढ़ाया है, मौला ये मेरा बाप है, अपनी हड्डियों को जलाकर मुझे परवान चढ़ाया है। ऐ मेरे मौला ये मेरी माँ है, कई मर्तबा मेरी माँ ने अपने हाथों को रोटी पकाते हुए जलाई है, मौला मेरे माँ की मग़फ़िरत फरमा दे। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं जब ऐसी दुआ कोई बेटा करता है रब की रहमत जोश में आती है और मेरा परवरदिगार उसके बाप की खताओं को माफ कर देता है, बाप को जन्नत का बिछौना कब्र में डाल। अब अगर एक बेटा कब्रिस्तान में जाके ये कहे तो बाप की मग़फ़िरत हो जाए, तो जो बेटा एक दिन में ज़ोहर में 4 बार बाप की मग़फ़िरत की दुआ मांगेगा,
अरे भाई बात समझ में आई कि नहीं आई ना? तो क्या करना होगा? नमाजी बनना होगा। पूरे मजमे में 3 नौजवान अगर खड़े हो जाएं कि मंजर नवाज कल तक मैं बेनमाजी था, आज से मैं वादा करता हूं मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, तो मैं समझूंगा लोहागारा के लोग सिर्फ कब्रिस्तान आना नहीं जानते, बल्कि यहाँ आकर अपनी आखिरत को संवारने की फिक्र भी करके आए हैं। है कोई 3 नौजवान खड़ा हो जाए जो कहे अल्हम्दुलिल्लाह कल की फज्र की नमाज से मेरी नमाज नहीं छूटेगी। है इतने बड़े मजमे में कोई? मैंने आपसे पैसे नहीं मांगा, नोट नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगी, मैंने कुछ नहीं मांगा। मैं सिर्फ तुमसे ये चाहता हूँ कि अगर हर जलसे में 2-4 लोग नमाजी हो जाएं तो आने वाले 10-20 साल में एक भी गांव पे नमाजी नहीं रहेगी। बेशक बेशक। है कोई नौजवान अगर उठता है तो उसके लिए बहुत बड़ा पैगाम, और मैं एक शेर पढ़ूंगा। है कोई इतने बड़े मजमे में? कोई नहीं है। नमाज नहीं पढ़नी है। अल्लाह अकबर। जाया न की जाएगी मेहनत नमाज की, दोनों जहां की खैर है दौलत नमाज की। दिल में बसा लो दोस्तों हसरत नमाज की, जन्नत में लेके जाएगी चाहत नमाज की। प्यासे फिरोगे हश्र में तो बेनमाजी हो, फिर याद वही आएगी नेमत नमाज की। भाईजान आ जाइए, सुभान अल्लाह। आइए आ जाइए, आप इधर आइए। पैसा नहीं मांगा जा रहा है, कुर्सी रहने दीजिए। अब किसी से ना तुम गिला करना, प्यार दुश्मन से भी किया करना। घेर ले जब कोई परेशानी आयतल कुर्सी पढ़ लिया करना। सुभान अल्लाह। क्या नाम है भाईजान? मोहम्मद पलानू साहब। सुभान अल्लाह। अब दाढ़ी नहीं काटिएगा, बढ़ने दीजिए। खुदा की कसम कब्र में जाओगे ना अगर मेरे नबी ने रुख फेर लिया। शायर कहता है कब्र में कैसे मैं कह दूं कि अंधेरा होगा, आका जब सामने होंगे तो सवेरा होगा। फरमाते हैं दिल बेताब ठहर, दिल बेताब ठहर, उन्हें को जरा ने दे। कब्र में फिर तो, कब्र में फिर तो उजाला ही उजाला होगा। मेरे सरकार का, मेरे सरकार का जो चाहने वाला होगा। चाचा आ जाइए। आप उठे थे चाचा? अगर उठे थे तो आ जाइए। मेरे भाई मैंने 3 मांगा है। एक हमारे भाई पलानू साहब उठे हैं। 2 आदमी की जरूरत है। आपके दिल में अगर ममता है, आपके दिल में मोहब्बत है, आपके अंदर अगर आखिरत के बारे में फिक्र है तो खड़े हो जाओ। आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, खुदा की कसम मुसलमान होकर के अगर हम नमाज ना पढ़ें, उलमाए किराम बैठे हैं, मुसलमान और काफिर में अगर फर्क देखा जाए वो नमाज का फर्क है कोई नौजवान नहीं उठोगे? हाँ नहीं कोई नहीं। मुझे यकीन है 3 आदमी जरूर होंगे। मांगने की अदाओं को देखो, ये ना पूछो कि क्या मांगते हैं। जिंदगी में नबी से मिला थे, ये दुआ सुबह शाम मांगते हैं। हम हैं बंदे तेरे तो खुदा के, हर घड़ी तुझसे ये इल्तिजा है हमको जन्नत ना दे या इलाही, हम दरे मुस्तफा मांगते हैं। है कोई नौजवान? अल्लाह अकबर। बहुत अफसोस हो रहा है, इतना अच्छा मजमा है और 3 आदमी नमाज के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं। वादा करना है तुम पर नमाज फर्ज है। आज कुछ लोग कहते हैं अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा? मैं कहता हूं भाई यहां तो कुछ नहीं कर पाएगा कोई, यहां तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन याद रखिएगा जब कब्र में जाओगे ना, जब तुम्हें समझ में आएगा। और मेरी माँ और बहनों तुम भी सुनो, मेरे भाई तुम भी सुनो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम के दौर में एक खातून हजरत मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में आकर पहुंचती है और रोकर फरियाद करती है, ए मूसा, ए मेरे पैगंबर, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। मैं बहुत बड़ी पाप कर चुकी हूँ, बहुत बड़ा जराइम कर चुकी हूँ। मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया क्या तुमने गुनाह किया है? कहा मूसा सुनिए, एक वक्त की, रुके भैया रुके, क्यों हज़रत आपको तकलीफ हो रही है? थोड़ी देर रुक जाए, उनके साथी बनेंगे, कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। बिला उजरे शरई एक वक्त की नमाज को छोड़ने से कितना बड़ा गुनाह है, कभी आपने पढ़ा नहीं होगा। क्योंकि उलमा के करीब आता कौन है और उलमा की अहमियत को समझता कौन है?
हर आदमी समझता मैं दानिश्वर हूं, मैं अक्लमंद हूं। भाई मैं बहुत कुछ जानता हूं। कुरान मेरा फरमाता है कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। जो कौम उलमा से दूर रहती है, आका के नाइबों से दूर रहती है, आका के वारिसों से दूर रहती है, उसे दीन और दुनिया के ताल्लुक से क्या पता होता है। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में वो खातून आकर अर्ज करती है मुझसे गुनाह हो गया, पाप हो गया, मैं जुर्म कर बैठी हूँ। कहा क्या गुनाह किया है? कहा ए मूसा एक दिन रात में मैं घर से बाहर निकली, मेरे चचेजाद भाई ने मेरा हाथ पकड़ा, उसके साथ मैंने मुंह काला कर लिया। उसके बाद मैंने जब मुंह काला कर लिया तो मूसा कलीमुल्लाह फिर मैं घर के अंदर रहने लगी, मैं घर के बाहर नहीं निकली। मेरे पेट में बच्चा पलने लगा। जब 9 महीना 10 दिन हो गए तो मैं और मेरी माँ जंगल में निकल पहुंची और जंगल में जाने के बाद मैंने बेटे को जन्म दिया। और जब बेटे को जन्म दिया तो बेटा पैदा हुआ। जब बेटा पैदा हुआ तो फिर मेरे दिल ने कहा अगर ये बच्चा बड़ा होगा तो लोग सवाल करेंगे तू तेरा बाप कौन है, तू किसका बेटा है, तो वो क्या जवाब देगा। फिर उसके बाद मैंने अपने हाथों से गला दबोच कर उस बेटे की रूह को मैंने निकाली, यानी उसको जो है मैंने मार दी। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा चल निकल जा, इतना बड़ा गुनाह तूने किया है। पहले ज़िना की तूने, फिर पेट में बच्चे को पलने दी तूने, फिर बच्चे को जन्म दी तूने, फिर बच्चा जिंदा पैदा हुआ तो गला दबोचे मार दी तूने, इतना बड़ा तूने गुनाह किया, निकल जा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह उनको जलाल में आके निकाल दिए। वो औरत आंखों में आंसू सावन भादों की तरह लेकर निकल गई। अल्लाहु अकबर। रब्बुल जलाल ने जिब्रील अमी को भेजा, जिब्रील अमी तशरीफ लाए, हजरत मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में आए, आकर कहने लगे मूसा आप क्या सोचते हैं यही सबसे बड़ी गुनहगार औरत है? क्या इससे बड़ा पापी औरत और क्या हो सकती है? इससे बड़ा गुनाह और जुर्म क्या हो सकता है कि एक औरत पहले ज़िना करती है, पेट में बच्चे को पलने देती है, फिर बच्चे को जन्म देती है, फिर बच्चा जिंदा पैदा होता है तो गला दबोच के मार देती है। इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है? हजरत मूसा के सामने हजरत जिब्रील अमी ने कहा रब ने मुझे भेजा है, ऐ मूसा इससे बड़ा गुनहगार वो शख्स है, इससे बड़ा खताकार वो शख्स है जो बिना उजरे शरई एक वक्त की नमाज को छोड़ता है। इस औरत से बड़ा गुनहगार वो हो जाएगा। जरा बोलो रब को क्या मुंह दिखाओगे? किसी का दिल नहीं कांपता है? तुम्हारे सीने में खुदा का खौफ नहीं है? मेरे भाई अगर है तो 2 नौजवान उठ जाएं। नौजवानों खुदा की कसम जवानी में इबादत कर ले यार, कर इबादत जवानी पे मेरे दोस्तों, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा, ताकतें दस्त सब खत्म हो जाएगी, फिर जवानी का कोई भरोसा नहीं। कोई मजमे में ऐसा नहीं है जो 2 नौजवान खड़े हो जाएं। अल्लाह अकबर। शायर कहता है सर को जो अपनी नमाजों में झुका लेते हैं तो उसको सरकार मदीने में बुला लेते हैं। है कोई मजमे में? कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। मुझे लाइफ में पहली मर्तबा ऐसा महसूस हो रहा है कि इस सरजमीन पर और ऐसी जगह इतने बड़े आलिम के करीब में अल्लाह अकबर ये वो अजीम जात है हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जुल्फकार साहब के वालिद बुजुर्गवार अलैहि रहमा, जो बड़े आलिम के नाम से पहचाने जाते हैं। वो सरजमीन है यार, अपने आप को पहचानो, क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं मन अरफा नफ्स हो फकत अरफा रब हो। जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। अपने रब को पहचानने की कोशिश करो। अगर दिल है तेरे पास, सीने में धड़कने वाला दिल है तो आज उठ करके दिखा दो कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमें नमाज पढ़नी है। कोई नहीं है मेरे भाई। अफसोस मुझे हो रहा है और यकीन कामिल जानिए मुझे बहुत दूर निकलना है, लेकिन मुझे यकीन है कोई ना कोई, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला तौफीक न दे तो कोई आदमी उठ नहीं सकता है। हजरत ये रब का वादा है वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। तेरे चाहने से मेरे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक कि मेरा खुदा ना चाहे। मेरा खुदा चाहता है बंदो कोई ना कोई तो खड़े हो जाओ। कोई नौजवान नहीं है? तुम्हें तुम्हारी माँ का वास्ता, माँ से बड़ी मोहब्बत है ना, माँ से बड़ी मोहब्बत है ना। जिसके भी दिल में अल्लाह अकबर माँ से बड़ी मोहब्बत है, एक माँ का बेटा जो माँ से बड़ी मोहब्बत करता है वो खड़ा हो जाए। जब मैं अपनी माँ को सवाब पहुंचाना चाहता हूँ, मैं अपनी माँ को, अपने बाप को खुदा की कसम रब की बारगाह में सर झुकाकर बख्शिश की दुआ मांगना चाहता है। कोई नौजवान? सुभान अल्लाह। उठ जाइए भाई, आप उठ जाइए। सुभान अल्लाह, आप उठ जाइए। आपसे कहा जा रहा है भाईजान आप नहीं उठ सकते हैं। क्यों? नमाज माफ है आप पर, नमाज माफ है आप पर। तो क्यों? अच्छा एक बात